विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 नेचर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा सबसे पहला मेथड कौन सा था गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने देखा था कि दो मेथड थे इसमें कैलकुलेट करने के लिए। इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन था वो दो भागों में किया गया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि फर्दर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा विद पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा, विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, सबसे पहला जो स्टेप होगा, एक काम करते हैं पहले हमने इसको वेटेड को हटा देते हैं। इसमें अभी पढ़ना नहीं है, खाली बताने के लिए आपके लिखा गया था, इसे पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो इसको अभी हम हटा देते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया, खाली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसमें गुडविल कैसे निकाली जाएगी, सिंपल से दो स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि कैलकुलेट करिए एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जितने सालों के हम प्रॉफिट का सम कर रहे हैं उतने ही सालों के नंबर से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे इसके बाद कि हम टोटल गुडविल निकालेंगे फर्म की। उसके लिए क्या करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये कहां से मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ये हर बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालना है गुडविल हमें, 3 इयर्स परचेज। यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो मैंने आपको बताया था गुडविल की कैलकुलेशन में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें ये अलग से क्वेश्चन में हाईलाइटेड दिख जाए। क्या क्वेश्चन है जी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स का निकालना है, 4 इयर्स का। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, 3 ईयर परचेज से। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ फर्म वर। पिछले जो 4 सालों के प्रॉफिट है वो कैसे गिवन है, 2016 जिसका प्रॉफिट है 12,000, 2017 इसका प्रॉफिट है 18,000, 2018 इसका प्रॉफिट है 16,000, 2019 जिसका प्रॉफिट क्या गिवन है 14,000। कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला कि गुडविल हमें वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज से, पिछले 4 सालों का एवरेज लेके, चारों ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, क्या था जी हमारा, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स लिख लेते हैं हम सारे प्रॉफिट, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4। इन सबका जो टोटल आएगा वो क्या है जी, इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो क्या टोटल आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 15,000। ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था जी, टोटल गुडविल is equals to एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है जी हमारा, 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। तो टोटल गुडविल हमारा फॉर्म का कितना आ गया, 45,000। और यही हमारा आंसर है। कोई डाउट किसी को, देख लीजिए फिर से एक बार। क्या है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे, सारे ईयर्स के प्रॉफिट लिख दिए, सम किया, डिवाइडेड बाय 4, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। उसके बाद क्या करा हमने, टोटल गुडविल निकाल ली। कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमारी आ गई 45,000। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट्स ऑफ 5 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। यानी हमें पिछले 5 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं
2015, 16, 17, 18 एंड 19। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। कैसे निकालना है? 4 इयर्स परचेज के हिसाब से। मिल गया आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस करके 4 इयर्स परचेज पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वही क्या करेंगे, हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? इन सारे प्रॉफिट को लिख दिया जाएगा। 4 लाख प्लस 3 लाख 98,000 प्लस 4 लाख 50,000 प्लस 4 लाख 45,000 प्लस 5 लाख और डिवाइडेड बाय 5। इन सब का जो टोटल है वो हमारा कितना आएगा? 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,38,600। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे हम? टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट, जो कि है हमारा 4,38,600 इनटू में कितने ईयर परचेज था? 4 इयर्स परचेज। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहेगा हमारा 17,54,400 रुपीज। यही हमारा टोटल गुडविल ऑफ फर्म है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया क्वेश्चन? ये फिर से देख लेते हैं। हमें 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ 4 ईयर परचेज। हमने सबसे पहले क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और उसके बाद उसकी हेल्प से टोटल गुडविल ऑफ फर्म फाइंड आउट कर। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। कैसे निकालना है? 4 इयर्स परचेज पे। तो सबसे पहले हम इसी को हाईलाइट कर लेंगे अलग से कि गुडविल हमें कैसे निकालना है? 4 इयर्स परचेज ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स, पिछले 5 सालों का एवरेज लेके और 4 ईयर परचेज के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, वही हमारा पुराना स्टेप। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। अब ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 4 लाख, ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं था। तो ब्रैकेट जो है वो डिनोट करता है हमारा माइनस के आइटम को, यानी ये जो 4 लाख रुपए हैं ये हमारे क्या है? ये लॉस गिवन है हमें। ठीक है, तो यहां पे जो अगली आइटम आएगी वो प्लस की जगह क्या हो जाएगी? माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख और डिवाइडेड बाय कितने हैं ईयर्स? ये 5। तो इन सब का जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब क्या निकालेंगे हम? टोटल गुडविल, जो कि कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट यानी कि 10 लाख इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। तो ये हमारी टोटल गुडविल आ गई 40 लाख। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही यहाँ पे नया चेंज आया क्या कि हमें सारे प्रॉफिट्स के बीच में एक लॉस दे दिया। तो जो लॉस की आइटम है वो क्या हो जाएगी? प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। अब कैसे निकालना है हमें? 1.5 ईयर परचेज पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज ₹1 लाख। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर इज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब हमें डायरेक्टली प्रॉफिट्स नहीं दे रखे, क्या कहा है कि फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है हमारा वो 1 लाख है और सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के प्रॉफिट से ट्वाइस। यानी कि अगर वो 1 लाख है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्रॉफिट हमारा? 2 लाख। ट्वाइस हो गया।
ठीक है। आगे क्या है, एंड द थर्ड ईयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर का हमारा प्रॉफिट है कितना है, 2 लाख रुपए, उसका 1.5 टाइम्स, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब हमारे तीनों साल के प्रॉफिट हमें निकल गए। सबसे पहले ईयर का कौन सा है, 1 लाख, सेकेंड ईयर का ट्वाइस है मतलब 2 लाख, और थर्ड ईयर का कितना है हमारा 3 लाख। तो स्टार्ट करते हैं हम गुडविल की कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि है 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। तीनों साल का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। अब हमें क्या निकालना है, टोटल गुडविल, और कैसे निकालनी है, 1.5 ईयर परचेज के बेस पे निकाल लेते हैं जी। टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारा है 2 लाख, इनटू में 1.5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा टोटल गुडविल, 3 लाख रुपीज। 1.5 का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलना तो आता है ना, 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। पूरव एंड पूर्वी दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, जो कि प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, 2:1 में। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने क्या सोचा कि हम एक और पार्टनर एडमिट करते हैं जिसका नाम क्या है, पर्व, और फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2019। और जो नया पार्टनर हमारा पर्व आएगा, ये कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है, 1/4 के लिए, और कब एडमिट किया गया है, 1 अप्रैल 2019 को। आगे क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ये हमें मिल गया नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या है ये, नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, उसमें से हमें एवरेज निकालना है, एक बार 4 इयर्स का और एक बार निकालना है 5 इयर्स का। विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा उस एवरेज को बेस लेके हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब तो इसमें एक चीज देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग की लाइन आई है कि पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिशन लिया पर्व, जिसको 1/4 शेयर दिया जाएगा। तो क्या इन दोनों लाइंस का कोई यहाँ पे जरूरत है इस क्वेश्चन में, कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, अगर हम, तो ये जो हमारे लाइंस हैं दोनों, ये यूजलेस है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे मेन कहाँ से स्टार्ट होता है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें, 4 टाइम्स से करनी है, जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो 4 इयर्स का प्रीवियस और 5 इयर्स का, जो ज्यादा होगा उसे ले लिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इधर 5 इयर्स का और इधर 4 इयर्स का। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 5 इयर्स का सारा प्रॉफिट ले लेंगे, 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5। इन सब का टोटल कितना आएगा, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना आ गया, 14,100। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, प्रीवियस 4 इयर्स का निकालना है। कौन से 4 इयर्स देखने, लेकिन कौन से, प्रीवियस। तो ये ध्यान रहे कि हमने पार्टनरशिप में उसको एडमिशन कब दिया है, 19 में। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स हम जो निकालते हैं उनमें हमेशा बैक काउंटिंग चलती है। ऐसा ना करें कि ऊपर के 4 प्रॉफिट लें ईयर के और एवरेज को हम कैलकुलेट कर लें। प्रीसीडिंग कौन से होंगे, हमने 1 अप्रैल को दिया है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा भी बीता होगा, 2018-19 का, जो कि कब एंड हुआ है, 31 मार्च 2019 को, और उससे ही अगले दिन हमने एडमिशन दे रखा है। तो ऐसे केसेस में जब हमें कहा जाता है कि हमें प्रीवियस ईयर्स के लेने, तो हमेशा जो काउंटिंग है वो
बैक काउंटिंग चलती है। तो पहला ईयर कौन सा हो जाएगा 18-19, फिर 17-18, 16-17 एंड 15-16, बस यहीं तक के 4 ईयर्स का प्रॉफिट ले लिया जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं जिस केस में, एवरेज के लिए क्या करेंगे 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइडेड बाय 4। अब किससे डिवाइड करा जाएगा 4 से, क्योंकि हम एवरेज किसका निकाल रहे हैं 4 ईयर्स का। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, ये हो गया 31, 41, 56,500 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज आ गया हमारा 14,125 रुपीज, और यहाँ पे कितना है 14,100। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एवरेज वो लेना है विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा हो। दोनों में ज्यादा कौन सा है 14,125। तो इसी को बेस करके टोटल गुडविल की कैलकुलेशन कर दी जाएगी। तो हमारा टोटल गुडविल कितना आ जाएगा 14,125 इनटू में कितने ईयर परचेज से निकालना है 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 56,500। यही हमारी टोटल गुडविल की वैल्यू है। क्लियर है सबको? फिर से एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है कि 2 पुराने पार्टनर्स थे जिनका एक शेयरिंग रेशियो गिवन है प्रॉफिट का, एक नया पार्टनर आया। तो हमने पहले ही सबसे वीडियो में एक पढ़ा था हमने कि जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऐसे टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है। अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी कैसे इस क्वेश्चन में, वो बोला गया है कि प्रीवियस 4 ईयर्स का या 5 ईयर्स का एवरेज निकालना है, विच एवर इज हायर उसे ले लिया जाएगा और उसके बेस पे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, अन्नू, बेबी एंड चेतन, जो कि प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि दीप को हम पार्टनरशिप में एडमिशन देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कितना शेयर देंगे, फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। उसको शेयर जो दिया जाएगा 1/5 दिया जाएगा। और फॉर दिस पर्पस हमें पता है कि जैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो इसके लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कह रहा फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100%, यानी गुडविल कैसे निकालना है हमें 100% of the average annual profits of previous 3 or 4 years whichever is higher। यानी पिछले 3 सालों का या 4 सालों का एवरेज निकाला जाएगा, whichever is higher उसे ले लिया जाएगा और उसी का 100% हमारा गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट और इधर लिख लेते हैं हम 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का। कौन से, प्रीवियस 3 इयर्स। तो आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी प्रीवियस 3 इयर्स का है तो पिछले बीते हुए 3 साल लेंगे। पिछले कौन से हैं 19, 18 एंड 17। तो ये हो गया 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों को जब हम सम अप करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया आपका 1,19,000। ठीक है, सॉरी ये होगा 2,19,000। अब हम निकाल लेते हैं 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सेम यही, सबसे पहले 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो 4 इयर्स का टोटल आएगा वो कितना है, इन तीनों का टोटल तो हमारा 657 है, प्लस कर देंगे उसमें 2,53,200। तो ये आ जाएगा 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारा कितना आ जाएगा 2,29,500। तो हमारा दोनों ही एवरेज प्रॉफिट निकल गए, एक 3 इयर्स के बेस पे और एक
4 ईयर्स के बेस पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें किसे लेना है, विच एवर इज हायर, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा ज्यादा है, तो इसी को हम यहाँ से उठा लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल हमारी कितनी आ जाएगी, 2,29,500, इसी का 100% लेना है, यानी कि दोनों कट गए तो सेम जो अमाउंट है यही हमारा गुडविल हो जाएगा। क्लियर है। अभी तक हमें दिए हुए थे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 ईयर परचेज 1.5 ईयर परचेज, अब क्या दिया है 100%। तो 100% का मतलब क्या होता है, 1 टाइम्स ही तो होता है। ठीक है जी, क्लियर है सबको, फिर से बता दो एक बार। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसको। क्या है, अन्नू, बेबी, चेतन 3 पार्टनर्स हैं जो कि एक फॉर्म में प्रॉफिट्स इक्वली बांटते हैं। उन्होंने डिसाइड करा दीप को पार्टनरशिप में एडमिशन लेने के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो इन 2 लाइनों में से सिर्फ हमारी यही एक डेट इंपॉर्टेंट है जिस दिन से उसका एडमिशन हुआ है, और जैसे ही एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, हमें पता है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। गुडविल कैसे वैल्यू करना है, 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स के एवरेज का, विच एवर इज हाई है। तो हमने क्या करा, एक बार 3 साल का एवरेज निकाल लिया, दूसरी तरफ 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ हमारा आया 2,19,000, 4 ईयर्स का 2,29,500। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा ज़्यादा है, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म, जो कि कैसे निकालनी है हमें, जितना भी वेट एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है उसी का 100%, यानी जो हमारा एवरेज आया है यही अमाउंट हमारा आ जाएगा टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।